करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। पंजाब का माली साल 2023-24 का बजट निगरां हुकूमत पेश करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से वाबस्ता ताजिर पर उम्मीद। ग्रुप लीडर फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन राना सिकंदर आजम खान कहते हैं, निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी अवाम की बेहतरी को मद्देनजर रखकर बजट पेश करेंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत बजट पेश करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से वाबस्ता ताजरों ने सूबाई बजट से उम्मीदें बांध लीं। ग्रुप लीडर फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन राना सिकंदर आजम खान का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं दिया। अब पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से उम्मीद है, वो जैसे पहले अच्छे फैसले कर रहे हैं, उम्मीद है बजट में आवाम को सहूलियात देंगे और इंडस्ट्री को भी रिलीफ फराहम करेंगे। मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है, उनसे बहुत सारी तवक्कुआत हैं। शहरियों को भी, ताजरों के भी वो रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी भी यही तवक्को है कि इस बजट में वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि वो रिलीफ होता नज़र नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से वाबस्ता ताजरों की जानिब से निगरान हुकूमत से बजट में रिलीफ का मुतालबा किया जा रहा है ताकि कारोबार का पहिया चल सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। कमर तोड़ महंगाई, कारोबारी अफराद की परेशानियों में भी इजाफा। गला मंडी के ताजिर मौजूदा कारोबारी हालात से परेशान। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन अड़तियां गला मंडी महमूद हसन रहमानी कहते हैं, अशिया खुरानोश की कीमतें बढ़ने से मंडी में मंदी का रुझान बढ़ता है। महंगाई की शरह में इजाफे से कारोबारी अफराद को मुश्किलात का सामना दरपेश है। गला मंडी फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी महमूद हुसैन रहमानी का कहना था कि गला मंडी में अशिया खुरानोश की कीमतें बढ़ने से कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। महंगाई की वजह से, गवर्नमेंट की तरफ से लगाए टैक्सेस की वजह से, जो इंपोर्ट पे टैक्सेस लगाए गए हैं, जो इस पे टैक्सेस की वजह से जो बार से माल अजनास आती हैं, उनका रेट ज़्यादा होने से दालें वगैरह जो है रोज़ की इस्तेमाल की अशिया हैं, वो मेहनत का गरीब मजदूर जो है ना, उसके लिए ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से ख़रीदार कम होने की वजह से माल जो हैं वो उनमें उनके रेट्स में काफ़ी कमी आ रही है। महमूद हुसैन रहमानी ने मजीद कहा कि बिजली की कीमतों में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि कारोबार चलाना नामुमकिन हो गया है। फैक्ट्रियां बंद रखने के बावजूद 2-2 लाख रुपए बिजली का बिल अदा करने पर मजबूर हैं। गला मंडी के ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाए ताकि कारोबारी सरगर्मियां जारी रखी जा सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब FBI की नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। रफीक रजा, शिराज और अफजाल हुसैन व्यूइंग फैक्ट्रियों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके 2 करोड़ रिकवर कर लिए। FBI हुकाम के मुताबिक रफीक रजा व्यूइंग के जिम्मे 1 करोड़ 2 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे। शिराज व्यूइंग फैक्ट्री ने 57 लाख और अफजाल हुसैन व्यूइंग ने 51 लाख रुपए टैक्स अदा नहीं किया। तीनों डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई। यहाँ आपको बताएं, जंग गला मंडी मसाइल के दलदल में धंस गई। अरसा दराज से बंद सीवरेज लाइन की डिसलिटिंग न होने से इलाका मकीन परेशान। इंतजामिया से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। जंग गला मंडी के मसाइल हैं कि हल होने का नाम नहीं ले रहे। इलाके में सीवरेज लाइन की बंदिश और बेशतर मकामात पर खुले मेन होल शहरियों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। इलाका मकीन सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से मुश्किलात में गिरे हैं। पानी 4-5 महीने हो गए हैं, भरा हुआ है। बच्चे आते हैं, वापस चले जाते हैं, बीमारियां फैल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं, न कोई बताने। गलियां देख लो, आसा पासा देख लो, सारा पानी पानी। साबिक काउंसलर मियां इसहाक का कहना था कि सीवरेज के निज़ाम और डिस्पोजल वर्क्स के तहत मंसूबों पर काम जारी है। गला मंडी में सीवरेज लाइन्स की सफाई होने तक मसाइल का हल मुमकिन नहीं। मजीद कहा, म्यूनसिपल कमेटी का अमला गला मंडी का रुख नहीं करता, जिसकी वजह से जगह जगह सीवरेज का पानी तालाब बनकर जमा है, जबकि गंदगी के ढेर अलग से लगे हुए हैं। मेरी फिर भी गुजारिश डिप्टी कमिश्नर साहब से है कि आप सीवरेज के निज़ाम पर तवज्जो दें। सीवरेज की लाइनें जो हैं उन्हें अपग्रेड करें, डिसल्टिंग के काम पर तवज्जो दें ताकि ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो सके। इलाका मकीनों ने जिले इंतजामिया से गला मंडी के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 छंग। इंतजामिया को ना आया ख्याल, टोबा का सबसे बड़ा फॉरेस्ट पार्क हुआ खस्ता हाल। पीने का साफ पानी, वॉशरूम, साफ सुथराई जैसी बुनियादी सहूलियात खत्म। पार्क जंगल बन गया। इतवार के रोज भी शहरियों ने वहां का रुख न किया। टोबा जिला का सबसे बड़ा फॉरेस्ट पार्क उजड़ गया। पार्क में पीने का साफ पानी, वॉशरूम, साफ सुथराई जैसी बुनियादी सहूलियात मयसर नहीं। पार्क जंगल में तब्दील हुआ तो शहरियों ने वहां का रुख करना छोड़ दिया। शहरियों का कहना था कि पार्क की देखभाल पर मामूर माली अपना काम नहीं करते, जिसकी वजह से घास 4 फुट तक उगाई है। पार्क में लगे लाइट्स और बच्चों के झूले भी टूट चुके हैं। पहले फैमिलीज पार्क की सैर करने आती थी, मगर अब कोई यहाँ का रुख नहीं करता। इधर कोई इंतजाम ही नहीं है, ना पानी का, ना वॉशरूम का। बाकी गाह देख लें,
हर प्लाट में गाड़ी का कोई आता ही नहीं है। इंतजामिया से कहते हैं कि इंतजामिया अपना काम तो कर नहीं रहे हैं, देख ले आप सामने गाय इतना है। शहरियों ने इंतजामिया से पार्क की बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है ताकि शहरी अपनी फैमिलीज के हमरा आकर लुत्फ अंदोज हो सके और पार्क की रौनकें बहाल हों। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। हाय गर्मी, आग बरसाते सूरज ने शहरियों को बेहाल कर दिया। फेस्को ने रही सही कसर लोड शेडिंग करके पूरी कर दी। शहरियों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया। बदलते तेवर से जहां मौसम तब्दील हुआ तो गर्मी अपने जोबन को छूने लगी, जिसके बाद शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। रही सही कसर फेस्को ने पूरी कर दी। शहर के मुतादिद इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल बन गया, जिस पर गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे। जंग सिटी, धज्जी रोड, सरगोदा रोड, सैटेलाइट टाउन, अलीआबाद और दीगर इलाके लोड शेडिंग से मुतासर हुए हैं। उधर मौसम गर्म होने के बावजूद गैस की लोड शेडिंग का एक और अजाब भी अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है, जिसके बायस शहरियों का घरों में खाना बनाना मुश्किल हो चुका है। इसी तरह चिन्योट में भी लोड शेडिंग का भूत शहरियों की जिंदगी अचीरन बनाए हुए है। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों की हालत खराब होने लगी। बिजली की बंदिश से जहां शहरी परेशान हैं, वहीं कारोबारी तबका भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। शहरियों ने बताया शहर में 5 से 6 घंटे जबकि देहातों में 8 घंटों से भी ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। सरकार कम अज कम लोड शेडिंग के दौरानिया का तयन तो कर दे ताकि हम अपने काम तो कर लें। शहरियों ने कहा शदीद गर्मी में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। हुकूमत से अपील है कि खुदारा बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। कराची जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद से कराची जाने के लिए शालीमार एक्सप्रेस बहाल। शालीमार एक्सप्रेस फैसलाबाद से कराची के लिए 1 जुलाई को सफर करेगी। सैलाब के पेश नजर शालीमार एक्सप्रेस 7 माह कबल बंद की गई थी। महकमा रेलवे के मुताबिक शालीमार एक्सप्रेस लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची रवाना होगी। सुर्ख मिर्च देसी खानों का अहम जुज। कमालिया की गला मंडी की पंजाब में सुर्ख मिर्च के हवाले से एक खास पहचान। सुर्ख मिर्च खरीदने के लिए दूसरे शहरों से व्यापारी भी यहाँ आते हैं। सुर्ख मिर्चें कमालिया की गला मंडी में कहां से और कौन सी इकसाम की लाई जाती हैं, जानते हैं रिजवान खान की इस रिपोर्ट में। में ओकाड़ा, लोधरा, सिंध, आरिफवाला से सुर्ख मिर्चें आती हैं, जिनमें कई इकसाम शंगरी, लोधरा, चिड़ियल, समर क्वीन, गोल्डन हार्ट शामिल हैं। मिर्चों की नीलामी के लिए मंडी में बड़े बड़े ढेर लगा दिए जाते हैं। आवाज लगाकर आड़तियों को बोली के लिए पुकारा जाता है। आवाज सुनते ही तमाम आड़ती हजरात मुकर्ररा मुकाम पर पहुँचते हैं, जहाँ मिर्चों की बोली का आगाज होता है। बोली में तमाम आड़ती 50-100 रुपए बढ़ा रहे होते हैं। सबसे ज्यादा कीमत लगाने पर मिर्चों की ढेरी उसकी हो जाती है। कमालिया की मंडी जो मिर्चों के हवाले से ये पाकिस्तान की मेन मंडी काउंट होती है। इसमें खास तौर पे जो गीली मिर्च होती है, यहाँ से ये ड्राई होकर ये फैसलाबाद मंडी में भी यहाँ से मिर्च जाती है। सुर्ख मिर्चों को मंडी में लाकर रिक्शों और ट्रकों से उतारा जाता है। मजदूर हजरात इनकी बड़ी बड़ी ढेरियां लगाते हैं, जिससे पल्लेदारों और मजदूरों को रोजगार मिलता है। मिर्चों की मुख्तलिफ इकसाम समर क्वीन 1200 से 1600, गोल्डन हार्ट 1000 से 1400, लौंगी 2300 से 3000 रुपए में दस्तयाब हैं। कमालिया की गला मंडी से मिर्च खरीदने के लिए दूसरे शहरों से भी व्यापारी आते हैं। गोल्डन हार्ट है और मुख्तलिफ इकसाम की मिर्चें हैं, जिसका रेट तकरीबन गीली का है 1200 से लेकर तकरीबन 3000-3500 तक चलता है। और उसकी ना बाद में अगर सुकाई करके उसको मुख्तलिफ पेड़ों में डालते हैं, उसके बाद सुकाई होने के बाद इधर आ जाती है बिकने के लिए। मिर्चों की खरीदारी के बाद आड़ती और व्यापारी गीली मिर्चों को मुख्तलिफ मैदानों, जिसे पंजाबी जुबान में पेड़ बोलते हैं, वहां खुश्क करने के लिए धूप में डालते हैं। मिर्च खुश्क होने के बाद फैसलाबाद और दीगर शहरों को भेजी जाती है। मुख्तलिफ ब्रांड्स भी यहां से खुश्क मिर्च की खरीदारी करती हैं। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। इतवार बाजार, सस्ते कपड़े खरीदे या फिर फल सब्जियां, मेकअप का सामान हो या जूते, इतवार बाजार में है सब कुछ दस्तयाब। ईद कुर्बान करीब आते ही इतवार बाजार में रश लग गया। महंगाई में इतवार बाजार शहरियों के लिए रिलीफ का सबब बन गया। इतवार बाजारों का कयाम खुश आइंद और काबिल तहसीन। सस्ते कपड़े खरीदने हो या फिर फल, सब्जियां, मेकअप का सामान या फिर जूते, सभी इतवार बाजार में दस्तयाब है। ईद कुर्बान करीब आते ही फैसलाबाद के इतवार बाजारों में रश लग गया। महंगाई में इतवार बाजार शहरियों के लिए रिलीफ का सबब है। शहरियों का कहना है कि कलीम शहीद पार्क में हर इतवार को बाजार लगता है, सस्ता सामान मिलता है। यहाँ पर हर चीज बहुत सस्ती मिलती है। ये हुकूमत की बहुत मेहरबानी हुई है, जो इतवार बाजार, ये जो जुमे बाजार, सारे बाजार लगवा दिए। इसकी वजह से बहुत इनकी मेहरबानी होगी कि इन्होंने बाजार लगवा दिए। लेकिन मार्केट में हम चीज़ें ले के बस बहुत परेशान हो गए थे। इतनी महंगी चीज़ें यहाँ पे आधी कीमत में चीज़ें मिलती हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों ने भी सस्ते बाजार को खुशाइन करार दिया। दुकानदारों का कहना था कि खुले बाजारों में बहुत महंगाई है, इतवार बाजार में गरीब और मतवसत तबका खरीदारी कर सकते हैं। हमारी दुकानदारी भी बेहतर चल रही है। यहाँ पर ये बाजार लगाने का मकसद था कि सस्ता बाजार लगे
اور الحمدللہ شہر سے، مارکیٹوں سے اور مدینے چوک سے ادھر جو ہے لوگوں کو کافی ریلیف مل رہا ہے اور میکسیمم چیزیں جو ہیں وہ سستی ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایسے میں اتوار بازاروں کی موجودگی خوش آئند ہے۔ کیمرامین محمد اشفاق کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ اتوار کے دن بھی مویشی منڈیاں ویران، نیا معانہ اور جنڈوالا میں بیوپاری پریشان۔ ایک طرف گرمی تو دوسری جانب مہنگائی کی وجہ سے گاہک نہ ہونے کے بعد کے برابر۔ مویشی منڈی کا احوال بتا رہے ہیں ارسلان دورانی۔ مویشی منڈی میں بیوپاریوں کو خریداروں کا انتظار۔ نیامو مویشی منڈی میں خوبصورت راجن پوری بکرے موجود ہیں، مگر اتوار کی چھٹی ہونے کے باوجود گاہک نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بیوپاری کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال گاہک بہت کم ہیں۔ مہنگائی سے جانوروں کا چارہ پورا کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ شہری نے کہا کہ ایک بکرا 1.5 لاکھ روپے کا خریدا ہے۔ راجن پوری بکرا بہت خوبصورت ہے لیکن مہنگا ملا ہے۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال قوت خرید کم ہو گئی ہے۔ بھائی جان یہ 1.5 لاکھ کے لیے ہیں انکل نے، تو بس اللہ پاک قبول کرے، لیکن بہت زیادہ ریٹ ہیں اور قوت خرید نہیں ہے، بالکل بھی رش نہیں ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، آج رش ہونا چاہیے منڈی میں، لیکن رش نہیں ہے بالکل بھی۔ دوسری جانب چک 195 جنڈا والا مویشی منڈی میں بھی جانوروں کو اپنے خریداروں کا انتظار ہے، لیکن گاہک نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بیوپاری اور خریداروں میں جانوروں کی قیمت پر بھاؤ تاؤ جاری ہے۔ گاہکوں کی بہت کم تعداد منڈی کا رخ کر رہی ہے، جو آ رہے ہیں وہ بھی مہنگائی کا راگ لاپتے نظر آ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ہم اپنے بچے چھوڑ کر ان کو پالتے ہیں، دودھ میڈیسن اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔ یہ دیکھ لیں کیا حالات، نواب شاہ سے فیصل آباد 195 جنڈا والے میں آئے ہیں، کوئی آ نہیں رہا، یہ دیکھ لیں کوئی رش نہیں ہے۔ ہم 2-2 لاکھ والا جانور لاکھ میں بیچ کر ابھی یہاں سے جا منڈیوں میں بڑی تعداد میں جانور تو موجود ہیں لیکن خریداروں کی تعداد بہت کم ہے۔ مہنگائی نے عید قرباں پر شہریوں کے لیے مویشی خریدنا مشکل کر دیا ہے۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ عید قربان کی آمد، مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھنے لگیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں ہیرا نامی بیل لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ عید قرباں میں کچھ دن باقی رہ گئے تو مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھنے لگی۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں سفید چمڑی والے ہیرا نامی بیل کی دھوم ہر طرف مچ گئی۔ مالک کا کہنا ہے کہ دور دور سے لوگ ہیرے کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ اس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، جبکہ اب تک 8 لاکھ روپے تک آفر مل چکی ہے، لیکن اس کو 10 لاکھ میں ہی فروخت کروں گا۔ ہیرے کے مالک کا کہنا ہے کہ ہیرے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 2 دانتوں والا اتنا وزنی جانور ہے کہ عام طور پر 4 دانت یا 6 دانتوں والے جانور کا وزن اتنا ہوتا ہے۔ ہیرا دیسی خوراک کھاتا ہے۔ اس کی خاصیت ہے دیکھنے میں خوبصورت ہے۔ دوسرے نمبر تے یہ بہت ہی خوبی ہے، منہ سے 2 دانت ہے، 2 دانت والا بیل ہے، اتنا بارا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی خوراک بھی ہم کافی دے رہے ہیں۔ اس کی قیمت 20 لاکھ بھی کم ہے جتنا ہمارا خرچہ ہوا ہے۔ مالک کا کہنا ہے کہ ہیرا خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، اگر خوبصورتی کے لحاظ سے اس کی قیمت 20 لاکھ روپے بھی رکھی جائے تو کم ہوگی۔ کیمرامین راشد انور کے ہمراہ احمد ندیم، سٹی 41 ٹوبا ٹیکسنگ۔ جنگ میں عید الاضحیٰ سے قبل گھروں میں جانوروں کی چہل پہل شروع۔ شہری قربانی کے لیے کئی ماہ قبل لیے جانے والے جانوروں کی خوب خاطر مدارت میں مصروف ہیں۔ جانوروں کو اچھی خوراک کھلا کر عید کے لیے تندرست کرنے سے لے کر بناؤ سنگار کے لیے بھی سوچ بچار جاری ہے۔ شہری عید الاضحیٰ سے قبل چارے اور ونڈے کی قیمتوں میں اضافے پر پریشانی کا شکار ہیں، جبکہ بیوپاری عید پر اچھی قیمتوں میں جانوروں کی فروخت کے لیے پر امید ہیں۔ بیوپاریوں کا کہنا تھا کہ پورا سال محنت کرتے ہیں، عید پر جانور فروخت کر کے سال بھر کی روزی روٹی کماتے ہیں۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ نے ابھی تک شہر میں کوئی منڈی نہیں لگائی۔ چنیوٹ انتظامیہ کی سستی، مویشی منڈیاں فنکشنل نہ کر سکی، بیوپاری شدید مشکلات سے دوچار۔ عید قرباں کی آمد ہے، لیکن چنیوٹ میں تاحال مویشی منڈیاں فنکشنل نہ کی جا سکیں، جس کے باعث شہریوں کے ساتھ ساتھ بیوپاریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ 10 دن بعد عید ہے اور چنیوٹ میں ابھی تک مویشی منڈیاں فعال نہیں ہو سکیں۔ بیوپاری سڑک کنارے اور گلی محلوں میں جانور بیچنے پر مجبور ہیں۔ منڈیاں نہیں لگی ابھی تک، سیل پوائنٹ نہیں کہیں بھی ملا، ہم روڈ کے اوپر لے کر کھڑے ہیں جانور کو دھوپ میں، رات کو ادھر کھڑے ہوتے ہیں تو کمیٹی والے بھی کہتے ہیں کہ ادھر نہیں۔ بیوپاریوں نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ جلد مویشی منڈیاں لگائے تاکہ وہ اپنے جانور منڈیوں میں فروخت کر سکے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر آصف رضا کا کہنا ہے کہ ضلع میں 3 مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی، صفائی ستھرائی کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سیل پوائنٹ 2 ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہیں، ابھی دن تو رہ نہیں گئے، چاند تو چلنے والا۔ انتظامیہ نے کل ہر صورت مویشی منڈیاں مکمل فنکشنل کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ ڈائریکٹوریٹ آف کسٹم انٹیلیجنس کا اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن، گزشتہ 10 دنوں میں 30 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے اسمگل شدہ سگریٹ پکڑ لیے۔ پکڑے گئے سگریٹس پر کروڑوں روپے کسٹم ڈیوٹی چوری کی گئی۔ انٹیلیجنس حکام کے مطابق ہیڈ کوارٹر کے احکامات پر خفیہ اطلاعات پر کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ اسمگل شدہ سگریٹ کی فروخت سے قومی خزانے کو کسٹم ڈیوٹی کی مد میں بھاری نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔
IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत पुलिस वेलफेयर स्कूल्स की कारकर्दगी बारे वीडियो लिंक इजलास। डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब पुलिस से मुंसलिक स्कूल्स में फराहम की जाने वाली तालीमी और तदरीसी सहूलियात का जायजा लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत पुलिस वेलफेयर स्कूल्स की कारकर्दगी बारे वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस, DIG हेडक्वार्टर्स, DIG IT एहसन यूनुस ने शिरकत की। तमाम रेंज के RPOs, DPOs और पुलिस स्कूल सरबराहान ने वीडियो लिंक में शिरकत की। IG पंजाब ने पुलिस वेलफेयर स्कूल्स में तलबा और तालिबात की दाखिला की शरह में इजाफा की हिदायत की। IG का मजीद कहना था सिविल वेलफेयर स्कूल्स में समर कैंप, स्पोर्ट्स और तख्लीकी सरगर्मियों को फरोग दें। मुहर्रम उल हराम के दौरान क़याम अमन और मजालिस और जुलूस हाय अज़ा की सिक्योरिटी का मामला। गढ़ महाराजा पुलिस मुतहरिक SHO ने मतवाले आने इमाम बारगाह के साथ खसूसी मुलाकात की। DPO जंग तारिक महबूब की हिदायत पर SHO थाना गढ़ महाराजा आसिफ खान ने मीटिंग में मजालिस अज़ा के इनेकाद, जुलूस हाय अज़ा की बरामदगी, रूट्स औकात समेत सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का स्टार प्रॉपर्टी शो का दूसरा रोज। स्टार प्रॉपर्टी शो का इनेकाद सेरीना होटल में किया गया। प्रॉपर्टी शो के दूसरे रोज स्टार मार्केटिंग ने इनामात तकसीम किए। स्टार मार्केटिंग की जानिब से सेरीना होटल में 2 रोजा प्रॉपर्टी शो का इनेकाद किया गया। दूसरे रोज स्टार प्रॉपर्टी शो में CEO प्रीमियम डेवलपर एंड बिल्डर सुहेल खटक, एरिया मैनेजर स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड राहत मजीद की जानिब से शील्ड्स तकसीम किए गए। तकरीब में CEO प्रीमियम डेवलपर एंड बिल्डर सुहेल खटक, एरिया मैनेजर स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड राहत मजीद, डॉक्टर मंजूर अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर मंजूर अहमद खान ने शुरा को शेर भी पढ़कर सुनाया। सुफने दे विच माही मिलिया, मैं गल विच पा लईआं बावां, दर्दी मारी अख ना खोला किते फेर विछड़ ना जावां। स्टार मार्केटिंग प्रॉपर्टी शो के दूसरे रोज मौसीकी परफॉर्मेंसेस भी पेश की गई, जिससे शुरा खूब लुत्फ अंदोज हुए। सिंगिंग परफॉर्मेंसेस के बाद शुरा में कुरानदाजी के जरिए और सवाल जवाब करके इनमें इनामात भी तकसीम किए गए। शहरियों की जानिब से स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से एक्सपो और प्रॉपर्टी शो के इनेकाद को सराहा गया। स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से मुनक्कदा स्टार प्रॉपर्टी शो में डेवलपर्स और बिल्डर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोजम के साथ अहमद साहब, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद की टेक्निकल हॉकी स्कूल डी ग्राउंड में नुमाइशी हॉकी मैच। 11 स्टार और फैसलाबाद हॉकी क्लब की टीमें मद्दे मुकाबिल, शायकीन खूब लुत्फानंदोज हुए। फैसलाबाद टेक्निकल हाई स्कूल डी ग्राउंड में हॉकी का एक नुमाइशी मैच खेला गया, जिसमें 11 स्टार हॉकी क्लब और फैसलाबाद क्लब की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। एडवोकेट मौजम मुख्तार और कैसर इकबाल इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इंटरनेशनल खिलाड़ी इजाज ने नए टैलेंट को आगे लाने पर जोर दिया। हमारे पास तकरीबन 100 के करीब बच्चे हैं यहाँ पे। हम उनको रोज़ाना ट्रेनिंग भी करवाते हैं। ये सारे साल मास और ये हम सारे लोग लगे हैं, अपनी जेब से खर्च करते हैं। मैं इसी चैनल की तवस्सुम से मैं और मीडिया को कहना चाहता हूँ कि खुदारा हॉकी को प्रमोट करें। ये पाकिस्तान का कौमी खेल है, आप हॉकी को प्रमोट करें ताकि क्रिकेट की तर्ज पे हॉकी की पाकिस्तान में लीग हो, हॉकी के डिपार्टमेंट बने, बच्चों को रोजगार मिले। इस मौका पर मोहम्मद नसीम, डायरेक्टर कमर अकरम गुज्जर, हाजी मुर्तजा, मियां शहजाद, मोहम्मद शाहिद, इश्तियाक जट और दीगर मेहमानों ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। आमिर सुबहानी, उस्ताद अलमास और दीगर खिलाड़ियों ने इस तरह के इवेंट को खुश आइंद करार दिया। मैच बहुत अच्छा हुआ है, हम जीते हैं मैच को, और मैच इसी तरह के अगर मैच होते रहे तो हॉकी हमारी प्रमोट होती रहेगी। इसी लेवल पे अगर मैच हो तो हॉकी नीचे से ऊपर जाएगी। और तमाम जोन से लोग हैं जो हमारी गेम को समझते हैं, जो स्पोर्ट्स को समझते हैं, उन्हें चाहिए कि हॉकी में इंटरेस्ट लें ताकि हॉकी आगे जाए। नुमाइशी खिलाड़ी मैच में 11 स्टार क्लब को फैसलाबाद क्लब ने 1 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।